विजय, आरू, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। अंकल तुमसे बहुत प्यार करते थे ना, तुम भी तो अंकल से। विजय प्लीज अभी इस तरह की बातें मत करो। सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ। अरे तुम इतने बड़े सदमे से गुजर रहे हो, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तुम्हारी तकलीफ से मुझे भी तो तकलीफ होती है ना। विजय कुछ और बात करो। वेल इफ यू डू तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकते हो? आरू, अगर तुमको किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुझे खिड़की से आवाज दे देना, मैं फौरन चला आऊंगा, बचपन की तरह। आखिर तुम्हारे पड़ोसी और बचपन के दोस्त होने के नाते इतना हक तो है ना मुझको। या ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं कल आऊंगा? नहीं, मैं कल शायद घर पर नहीं। अगर मुझे कुछ जरूरत पड़े तो मैं बोल दूंगी शायद। थैंक्स फॉर कमिंग अनिता। मैंने फैसला कर लिया चोपड़ा साहब, तिरुपुर जाकर मैं वहां का ऑफिस बंद कर दूंगा। एक बार फिर से सोच लीजिए आप। इसमें सोचना क्या है? जिस जहाज में सुराख हो जाता है उसे या तो डुबा दिया जाता है या किनारे पे खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, खास करके आपसे दास साहब, कि अभी मिसेस शर्मा को कुछ ना बताया जाए। वक्त आने पर उन्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। माफ कीजिएगा ऋत्विक जी, आई डोंट एग्री विथ यू। मेरे ख्याल से ये बुरी खबर जितनी जल्दी दी जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें ये खबर किसी और से या कहीं और से मिले, इससे अच्छा है कि। वही मैंने आपसे कहा, आपने सुना नहीं। उन्हें ये खबर कहीं और से और किसी और से नहीं मिलनी चाहिए। Did you get it? जी। त्रिपुर ऑफिस की सारी फाइल्स मुझे देना। ओके सर। और खबर करते रहना क्या होगा। श्योर। और हाँ, कोयम्बटूर का मेरा टिकट बुक करो। श्योर सर, ओके। अरू? हाय अरू। कोई खास वजह है इस वक्त ऑफिस आने की? वजह ना तो नहीं आ सकती। ये क्यों नहीं आ सकती? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आइंदा से मत पूछना, क्योंकि ये मेरे पापा का ऑफिस है। मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ, जब चाहूँ जा सकती हूँ। ये मेरा हक है। ये किस अंदाज में बात कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब पता चल गया है। क्या? वही जो तुम और मामा मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग राज छुपाकर बैठ गए। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मुझ पर क्या बीत रही है। किसी को परवाह नहीं है। मुझे है
अगर परवाह है तो तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? कहाँ गायब हो गए थे? क्या कर रहे थे तुम? देखो अरु, शर्मा एक्सपोर्ट्स, क्या मैं? ऋत्विक, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरुंधति अभी घर पे नहीं है, मुझसे मिले बगैर ही निकल गई। काफी परेशान थी। हुआ क्या? वही पुरानी बातें, उल्टे सीधे सवाल कर रही थी नंदिता को लेकर। तुम तो जानते हो, उससे अचानक ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी मैं समझ सकता हूँ। मुझे बड़ी फिक्र लग रही है। आप चिंता ना करें, अरु यही है मेरे साथ ऑफिस में। मैं उसे तुरंत घर भेजता हूँ। क्या मैं? क्या? ओके। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो अपनी मम्मी के साथ? And this is a moment of crisis for her. Is it not a moment of crisis for me? Of course. तो मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर तुम क्या कह रहे हो? फिलहाल मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें इस वक्त उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम घर जाओ मम्मी के पास। She needs you. Please go. ऋत्विक, मैं यहाँ तुमसे बातें करने आई हूँ। I need to talk to you. देखो मैं तुमसे सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी नहीं, तिरुपुर से वापस आने के बाद। ओके? तुम तिरुपुर क्यों जा रहे हो? जाना पड़ रहा है, मुझे काम है। ऐसे अचानक क्या हो गया जो तुम्हें जाना पड़ रहा है? देखो, मालिक के गुजर जाने के बाद मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स रहते हुए देखे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो। इसलिए मैं तिरुपुर जाकर वो गुंजाइश ही खत्म कर देना चाहता हूँ। नाउ प्लीज गो। मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो, कम ऑन। देव, देव नीचे आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। मॉर्निंग। तनु देखो, तुम एक बार में एक काम कर लो। हाँ, या तो तुम ये नाश्ता कर लो या फिर अखबार पढ़ लो। देव, और कब वक्त मिलता है? पढ़ लेने दो ना। क्या यार, सुबह सुबह तुमसे बात भी नहीं कर सकता, हमेशा अखबार। ओह नो। क्या हुआ? हुआ क्या? हेलो अरु, अरु मैं तनु। ठीक है ना तू? तनु, तनु, तनु पापा। अरु ये सब कैसे हो गया अचानक? तनु, 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 तुम बॉम्बे आ सकती हो? प्लीज, आई एम फीलिंग वेरी लोन। मैं आती हूँ ना। या कोई नहीं जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। प्लीज बॉम्बे आ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। प्लीज। मैं कल ही आ जाऊंगी, पहली फ्लाइट से। ओके, थैंक यू। ठीक है। देव, मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। मेरी टिकट्स? वो सब हो जाएगा, लेकिन ये अचानक आमिर को तो खबर करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइस। सॉरी यार, कल रात को मैं देर तक काम कर रहा था। तुम लोगों ने कहीं ब्रेकफास्ट तो नहीं किया? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ वो क्या हुआ? आपस में कोई झगड़ा तो नहीं किया?
अमित, तनु कल बॉम्बे जा रही है। बॉम्बे? क्यों? अमित, आरू के डैडी नहीं रहे। अरु? कौन अरु? अरुंधति शर्मा। तुम्हारा मतलब रंजीत शर्मा अब नहीं रहे। माँ, पहले तुम और तुम्हारे बाद पापा, मैंने आप दोनों को अपने सामने तस्वीरों में बदलते हुए देखा है। पर माँ, मुझे ये तस्वीरें वो सब कैसे दे सकती हैं जो आपके होने से मुझे मिलता था। जब मैं कोई गलती करूंगी तो क्या ये तस्वीरें मुझे टोकेंगी? जब मैं कुछ हासिल करूंगी तो क्या ये तस्वीरें मुझे सराहेंगी? नहीं ना। तो फिर माँ, इतना सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो गया? माँ, मेरा आज दुनिया में कोई नहीं जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकूं। संजीव भी नहीं। पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है। फोटो को क्या देखता है बेटा? उधर देखने का जिधर लाइफ है। किधर रोजी माँ, किधर? बॉम्बे। वहां भी कुछ नहीं है रोजी माँ। वहां कुछ नहीं है तो फिर किधर भी कुछ नहीं है। बॉम्बे में तुम्हारा फ्यूचर है बेटा। साहब का लाखों का बिजनेस है और उनका बेटी होने के नाते तुम्हारा भी राइट है उनके बिजनेस पर, उनकी प्रॉपर्टी पर। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी रोजी माँ। कुछ मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा। साहब तुमको बहुत प्यार करता था। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने तुम्हारे वास्ते। पापा ने मुझे जो कुछ भी देना था दे दिया। मेरी खुददारी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे बड़ी विरासत और क्या हो सकती है। रोजी माँ। हाँ बेटा। आज जो हमने बात की, इसके बारे में हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। तो मुझे बॉम्बे वापस जाने के लिए कभी नहीं कहोगी। जो कुछ है यही है। मैं अपना बुटीक शुरू करूंगी और तुम मेरी मदद करना। रोजी माँ, हम अपना संसार यहीं बनाएंगे। और फिर ये तस्वीरें हैं ना, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हाँ बेटा, हाँ। गॉड ब्लेस यू। मिसेस शर्मा, मुझे शर्मा जी के बारे में पता चला, मुझे बेहद अफसोस हुआ। खैर, आप किसी काम से आए थे? रंजीत साहब ने मुझे एक चेक दिया था। वो चेक बाउंस हो गया। आप प्लीज बुरा मत मानिए कि मैं ऐसे वक्त पर तकाजा कर रहा हूँ। मैं तो कई सालों से शर्मा जी की कंपनी में रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहा हूँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम उनके रहते हुए तो कभी नहीं आई। नेवर। ठीक है, मैं बैंक वालों से बात करके पूछती हूँ क्या है। हाँ, लेकिन बैंक वाले तो कहते हैं कि शर्मा जी की सारी कंपनियों के अकाउंट सीज कर दिए। कहते हैं कि कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन
बैंक वाले तो ये भी कहते हैं कि शर्मा जी के रिश्तेदारों के पर्सनल अकाउंट की फ्रीज कर दी। मेरे ख्याल से अब इस मामले में आप ही कुछ मदद कर सकती हैं। देखिए कोई छोटा अमाउंट होता तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये तो लाखों का मामला है, तो आप तो समझ सकती हैं कि मेरी Yeah, we understand. आप 2-4 दिनों बाद फोन कीजिए। हेलो, मैं करती हूँ। और जरा मुझसे दास से बात कराइए मेरी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती है ये सुनकर कि हमारे दिए गए चेक बाउंस हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग यहाँ घर पर आकर तकाजे कर रहे हैं। What are you doing? हाँ? Mr. Das, I need an explanation right now. क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं? अभी कुछ नहीं कह सकता। Why not? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ ऐसी है मैम कि मैं फोन पर नहीं कह सकता। Mr. Das, I want you here right now. सप्लायर्स को दिए गए हमारे चेक बाउंस क्यों हो रहे हैं मिस्टर दास? I want an explanation right now. क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं? कंपनी में वैसे ही पैसे नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं सप्लायर्स घर में आ जाएं पैसा मांगते। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कल तक बिजनेस बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था, आज मालिक नहीं और रातों रात ये हालत हो गई हमारी। The problem is that company expanded faster than expected. सच बात तो ये है कि पिछले कई महीनों से बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, और ये बात शर्मा जी को बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि अगर कर्जा ना चुकाया जाए तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। बैंकरप्सी की नौबत आ गई है? कितना है कर्जा हमारा? 5 करोड़, 10 करोड़, कितना है मिस्टर दास? 27 करोड़।